हाल ही में मैक्रोन गए हुए थे चाइना और चाइना से लौट के आने के बाद चाइना के ऊपर नाराज भी हो गए। पर इसी बीच इनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि चाइनीज चाहते हैं, चाइना के लोग चाहते हैं, चाइना की सरकार चाहती है कि फ्रांस में बच्चे बेवकूफ़ रहें और उनके बच्चे स्मार्ट रहें। अब ये सुनकर एक बार को लगेगा कि अचानक से क्या हो गया फ्रांस के राष्ट्रपति को, सब कुछ तो ठीक ही था वहाँ पर, फिर ये बवाल क्यों खड़ा हो रहा है, जानेंगे क्या हो रहा है। पर इन सब के बीच में एक लेटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिसमें भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लगा हुआ है और कहा जा रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ये लेटर लिखा और ये लेटर भी लीक हो गया है, फ्रांस को लिखा है। क्या सच है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैक्रोन इस वक्त यूरोप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी बीच क्या देखने को मिल रहा है कि मैक्रोन ने अपनी आर्थिक पोजीशन को ठीक करने के लिए चाइना की यात्रा करी, चाइना में मुलाकातें हुई। इस मुलाकात के बाद वो वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि चाइना को हमारे साथ जो व्यापार घाटा है उसको थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है, थोड़ा मोड़ा नहीं है, 300 बिलियन यूरो का है, नहीं तो फिर हमें भी टैरिफ लगाना पड़ जाएगा। एक तो झटका चाइना को ये दिया मैक्रोन ने, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि मैक्रोन अब जाग गए हैं और मैक्रोन का एक वीडियो टिकटॉक पर बहुत वायरल हो रहा है। इन्होंने इस वीडियो में क्या कहा? Deuxième grande économie au monde, la Chine, elle a décidé de tout contrôler et c'est dans la main du gouvernement. Alors elle a fermé beaucoup de ses plateformes et puis quand elle en a, par exemple leur TikTok à eux, puisque c'est une entreprise chinoise, n'a rien à voir avec notre TikTok à nous. Il est limité en heures d'exposition par jour et c'est du contenu pédagogique pour les enfants. Donc eux, ils ont totalement intégré que c'était une guerre cognitive dans laquelle on était lancé. Et leur stratégie, c'est de dire ce qui rend les jeunes maboules, je vais leur envoyer. Et ce qui rend mes jeunes plus intelligents, je vais me le faire chez moi. Je schématise, mais c'est exactement ce qu'ils font. Et nous, on est les couillons au milieu du service à dire, allez-y les jeunes, mangez ça, ils en mangent pas chez eux, mais ils nous l'exportent. इस वीडियो में कहा कि देखिए उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अब हमारे देश के अंदर ऐसे कंटेंट डाल रहे हैं, ऐसी चीजें प्रवाहित कर रहे हैं जो हमारे लोगों को बुद्धू बनाए, हमारे बच्चों को बुद्धू बनाए और उनके बच्चों को स्मार्ट बनाए। अब टिकटॉक को लेकर दरअसल बहुत एक्टिव हो गया है यूरोप, लेकिन एक्टिव होने के बावजूद क्या यूरोप एक्शन ले पाएगा? डोनाल्ड ट्रंप की बात सुने जो उन्होंने एनएसएस में लिखा है, यानी उनके गाइडेंस में जो आया है रणनीति डॉक्यूमेंट, उसमें कहा गया कि यूरोप पतन की ओर जा रहा है। यूरोप में अब वो ताकत नहीं रह गई। यूरोप को अब दक्षिणपंथी नेताओं की जरूरत है उनको फिर से ऊंचा करने के लिए। इस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आने लगा। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं स्टीफन फियर, इन्होंने कहा कि ऐसा सोचना बहुत बड़ी गलती है। अरे यूके की बात करो, जर्मनी की बात करो, ये सब टॉप टेक्नोलॉजी में आते हैं। यूके दुनिया का छठा इकोनॉमी है, फ्रांस से भी बड़ा और इटली से भी बड़ा। फिर इन्होंने कहा कि फ्रांस को देखो, फ्रांस न्यूक्लियर पावर्ड है, वगैरह वगैरह। एक बात तो सही है, फ्रांस के पास कई सारे विमान भी हैं, कई सारे आधुनिक युद्धपोत भी हैं और वेपन्स के मामले में फ्रांस तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन यूरोप अब अपनी जमीन तलाश रहा है, कितना जल्दी वो आर्थिक तौर पर भी और सैन्य तौर पर भी पूरी तरीके से मजबूत हो जाए। खैर, अब चाइना के बारे में ये सच तो जान ही चुके हैं कि चाइना के साथ इनका लंबा नहीं चलेगा, पर टिकटॉक को लेकर इतना आसान फैसला नहीं होने वाला है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है कि फ्रांस में बहुत सारे सेलर टिकटॉक से जुड़े हुए हैं। इसके अलावे टिकटॉक अभी भी फ्रांस के अंदर इस तरह के वीडियोज दे रहा है जिसमें लोग खुद को नुकसान पहुंचाए या फिर कुछ गलत करने के लिए आगे बढ़ें। इस तरीके के कंटेंट टिकटॉक के द्वारा प्रमोट किए जा रहे हैं। तो यहाँ फ्रांस एक तरीके से सही बोल रहा है। अगर आप चाइना को देखें तो चाइना के अंदर उन्होंने शुरू से किसी सोशल मीडिया को घुसने नहीं दिया है, तो क्या हुआ है, लोगों की डिपेंडेंसी नहीं हुई है। अगर अमेरिका की बात करें तो एक उदाहरण देखिए, टिकटॉक को लेकर कितने पंगे हो गए, टिकटॉक को ये हटा भी नहीं पाए,
इसलिए हटा नहीं पाए, उन्हें खरीदना पड़ा लेकिन हटा नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक वो पहुंच चुका था, बहुत सारे लोगों के आय का जरिया बन चुका था, बहुत सारे लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतरने लगे थे, प्रदर्शन करने लगे थे। तो यही चीज फ्रांस के साथ भी है। और चाइना के साथ क्या है, चाइना ने पहले ही घुसने नहीं दिया है, न लोगों को उसके ऊपर आश्रित बनाया है। अब इसका उपाय क्या है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से लोगों को हटाना चाहते हैं तो पैरेलल आप कोई प्लेटफॉर्म लाइए, उस प्लेटफॉर्म पर वही सुविधा दीजिए, वही आय का स्रोत दीजिए। खैर, अब जहां फ्रांस ने ये चीज देख लिया है कि चाइना हो या फिर अमेरिका हो, यहाँ सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, भारत के साथ ये संबंधों को काफी तेजी से बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय टैक्स को लेकर जो एग्रीमेंट थे, डबल टैक्स से बचने के लिए, इसमें कई संशोधन किए हैं, कई तरह के बदलाव किए हैं। जैसे फ्रांसीसी कंपनियों को भारत में 10% से अधिक हिस्सेदारी वाली कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड पर टैक्स को 5% कर दिया है, ताकि फ्रांस की पेरेंट कंपनियों को राहत मिले और भारत में फ्रांस निवेश करे। अब भारत किसी भी फ्रांसीसी निवेशक द्वारा शेयर बिक्री पर टैक्स लगा सकेगा, भले ही उसकी हिस्सेदारी 10% से कम हो। इस तरीके के संशोधन किए जा रहे हैं ताकि दोनों ही देश में आर्थिक तौर पर एक दूसरे के साथ रिश्ते और मजबूत हों। अब इसी बीच एक चिट्ठी है जो डॉक्टर एस जयशंकर की चिट्ठी बताई जा रही थी और ये वायरल हो रहा था। हुआ क्या है, कहा जा रहा है कि भारत के साथ राफेल लड़ाकू विमानों को चल रही बातचीत के बीच में फ्रांसीसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ जानकारियां लीक की हुई है। लीक हुई एक जानकारी से पता चलता है कि भारत 90 राफेल F4 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का इरादा रखता है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के लिए 24 नेक्स्ट जनरेशन राफेल F5 वेरिएंट को भी अतिरिक्त ऑप्शन के तौर पर रखा गया है। यानी भारत F5 राफेल खरीदने के लिए भी बात कर रहा है। कहा गया कि भारतीय वायुसेना ने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल करने में तेजी लाने के लिए पिछले दिनों डिफेंस मंत्रालय को 114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव दिया और इसमें यह भी कहा गया कि जल्दी से जल्दी ये खरीद होनी चाहिए ताकि भारत मजबूत बन सके। अब ये जो लीक हुआ पेपर है, इसको लेकर भारत ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन एक चिट्ठी, ये जो चिट्ठी दे रहे हैं ये वायरल हो रही थी, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस के राजदूत थियरी मैथ्यू को पत्र लिखकर राफेल नेवल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शेड्यूल से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक होने की शिकायत। इसमें कहा गया कि ये लीक भारत फ्रांस सहयोग के लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है और विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। ये पत्र सोशल मीडिया पर जारी किया जा रहा है। अब इस पर जब जांच की गई तो जांच करके बताया गया कि ये चिट्ठी फेक है, कोई भी ऐसा पत्र जयशंकर द्वारा नहीं लिखा गया है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात को कहा कि इस पोस्ट में जो इमेज लगाया गया है वो फेक पत्र है और डिसइंफॉर्मेशन से सतर्क रहें। पत्र में जयशंकर का नाम सुब्रमण्यम जयशंकर लिखा है, जबकि आधिकारिक पत्रों में डॉक्टर एस जयशंकर इस्तेमाल होता है। हस्ताक्षर हाथ से नहीं डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। कई तरह की चीजें हैं जो बताती हैं कि ये पूरा लेटर गलत है। खैर, भारत और फ्रांस आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा आपको नज़दीक आते हुए दिखेंगे। इसके पीछे कारण डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के ऊपर सख्तियां बरतते जा रहे हैं, वैसे वैसे यूरोप अपने लिए ऑप्शन तलाश रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना के बारे में यूरोप नहीं जानता है। यूरोप चाइना के बारे में बहुत अच्छे से जानता है कि चाइना के साथ बहुत लंबा नहीं चल सकता है। इस वजह से भी देखने को मिल रहा है कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।